वाहिगुरु जी का खालसा। सब देखा, पूरा गुरुद्वारे का परिसर जितना है वो सब गुरुद्वारा परिसर 56 नंबर में है। जो 56 नंबर हमारा है, इन लोगों का नहीं है जो पहले से बैठे हैं। इसलिए हमने ऐसे अपनी जब हमारे पास पक्की उसकी कॉपी है, उस नकल की कॉपी है जो कि जांच हुई, उसने उसको देखने के बाद भी प्रशासन हमारा साथ ना देकर ये सोचता है, कभी कहता है हमें आप गुरुद्वारे मत जाओ, कभी कुछ कहता है संगत को गुरुद्वारे में आपने आने के लिए रोक लेंगे, नहीं रोक सकते। और ये अब भी सुबह से यहाँ बैठे हैं, पहले हमसे रास्ते में कहते रहे कि आप लोग जाओ ना, लेकिन संगत को कैसे रोक सकते हो? संगत तो आएगी गुरुद्वारे। और एक बात और है, संगत का पैसा संगत में होगा, किसी को हड़पने नहीं देंगे, किसी के परिवार की जायदाद नहीं है, ये संगत की चीज है और संगत में इसका बंटवारा होगा, संगत के भलाई के काम होगा।
जहाँ भी कोई भलाई का काम होगा वहाँ ये पैसा लगेगा, दूसरी जगह हम लोग कतई लगने नहीं देंगे। और अगर अब भी कोई प्रशासन जाति करता है तो हम लोग सब तैयार हैं, हमें जेल में भेजे, गोली मारे, जो मर्जी करे, लेकिन अब हम जाने वाले नहीं। आज गुरुद्वारे पर किस तरह का आज तो सुबह से आके हमने अपना कब्जा ले लिया है। ये लंगर भी हमारा चल रहा है, गुरुद्वारे में जो ग्रंथी पाठ कर रहे हैं वो भी हमारे हैं, जो हम प्रसाद बता रहे हैं वो भी हमारे हैं, और कल भी पूरी व्यवस्था कल को हमारे ही लोगों की होगी। और सब इसी जो प्रसाद उसमें बकायदा दे रखा है, जो जांच कमेटी में जो दे रखा है कि 25 मेंबरी जो कमेटी बनी थी पहले, जब ये गुरुद्वारे का जो होना तब 25 मेंबरी कमेटी बनी थी, उसी को अधिकार है ये गुरुद्वारा संचालन करने का। वही आज सुबह से वही कमेटी संचालन कर रही है, और वही कमेटी यहाँ जो मेरी खालसा अकादमी जो नूर सिंह ने स्थापित कर रखी, उसमें एज ए सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ पिछले 15 साल से। यहाँ पे जब ये गुरुद्वारे का प्रकरण विवाद चला तो ये सर 56 नंबर में गुरुद्वारा था, जो कि शीशराम सन ऑफ बिहारीलाल के नाम पे थे आइए, उन्होंने गुरुद्वारे को डिग्री कर दी। इस हजारा परिवार का इसमें कोई हक नहीं है। 25 मेंबरी कमेटी ने देवेंद्र सिंह फौजी को यहाँ पे आज हमारी रिपोर्ट जो है हमारे पक्ष में आई है, हम जरूर जाएंगे और यहाँ आए
सारी व्यवस्था जो है अपनी हमने यहाँ पर की है। हमारी ही व्यवस्था अंदर जो पाठ चल रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब के, उसके जो पाठ करने वाले मुख्य ग्रंथी हैं वो भी हमारे हैं। जो लंगर की व्यवस्था है वो भी हमारे द्वारा ही हो रही है। और ये आज के बाद लगातार ये व्यवस्था जो है, एक कमेटी जो है उस जांच समिति, जो जांच समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसमें 2 बार उन्होंने एक वाक्य को दोहराया है कि जो पूर्व में जो प्रबंधन कमेटी थी वही अधिकृत है और वही इस कार्य को देखेगा। तो क्या विवाद खत्म हो गया गुरुद्वारा? देखो, हमारी तरफ से तो बंद है, लेकिन कोई अनायास ही कोई उसमें आकर हस्तक्षेप करे तो हम किसी को कह नहीं सकते, सब लोग स्वतंत्र हैं। और रही बात जिस आदमी को कोर्ट से आदेश हुआ था देवेंद्र सिंह को, जिसको हमारी कमेटी ने ही डिप्यूट किया था सेवादार एज ए, ये जो अपने देख रेख करने वाले होते हैं, पैरोकार के रूप में, और गुरुद्वारे का विवाद चला इस हजारा सिंह परिवार से, गुरुद्वारा वर्सेस ये हजारा परिवार। तो जो भी आदेश हुआ वो गुरुद्वारे के पक्ष में हुआ, लेकिन पैरोकार उसमें देवेंद्र सिंह था। उसको इन्होंने चाबियां दी और उसके बाद ये आपस में फिर मिल के इन्होंने बंदरबांट जो की है। हम बार बार जाकर शासन को ये बताते थे, लेकिन शासन के सिर पे जूं नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जहाँ तक ये सब बंदरबांट जो है होती थी, और जब हमारा सब्र का बांध टूट गया, जब ये लास्ट रिपोर्ट हमारे पक्ष में आई है जांच की पूरी, उसमें एक एक चीज खोल दी गई है कि 56 नंबर कहाँ तक है और 57 नंबर कहाँ है। मात्र चक आउट इनका एक कनाल जगह नहीं, कनाल से भी कम है, मात्र कनाल से कम जगह है, जिसको लेकर के ये पूरे गुरुद्वारे को हड़पना चाहते हैं। और जो रिपोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट दे दिया गया है कि गुरुद्वारा जो है 56 में है, और 56 गाटा संख्या जो है वो बहुरी लाल की थी, जिसका बेटा आजकल शीशराम जो हमारे पक्ष में है, जिसके माध्यम से गुरुद्वारा जो है ये चलाया जा रहा है, उसी ने गुरुद्वारा दान दिया है। और ये सारी व्यवस्था जो है संगत को दी गई थी। संगत आज यहाँ पर बैठी है, चला रही है, और यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है। प्रशासन को हमारी अपील है कि हमारी जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम यहाँ बैठे हैं और अपनी व्यवस्था चलाएंगे, देखेंगे। गुरुद्वारों में इस तरह प्रशासन हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमारी आस्था का स्थान है और हम अपनी आस्था के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये सिख धर्म है, सिखों का इतिहास आप पढ़ के देख लियो। गुरुद्वाराओं के पक्ष में लोगों ने जाने दी, तो यहाँ अगर ऐसी नौबत आई तो अब भी ये सिख संगत पीछे नहीं हटेगी, और इस काम को अब सही ढंग से, सही तरीके से जो होना चाहिए, गुरुद्वारों की व्यवस्था जो है जिस तरह कमेटियाँ चलाती हैं उसी तरह ये कमेटी जो बनाई गई है, जिसको जांच कमेटी ने भी दोहराया है, और वो कमेटी चलाएगी।